गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार से होता है ये हम आपको बताएंगे। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दीर्घक होता है। दीर्घक क्या है? मनुष्य की RBCS तथा यकृत कोशिकाओं में उपस्थित जो गोल एक कोशिकीय संरचना होती है उसे हम दीर्घक कहते हैं। इसे हम युग्मक पुटी भी कह सकते हैं जो कि मादा एनीफ्लीज मच्छर के उदर में उपस्थित होती है। जब प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दीर्घक के रूप में होता है तो यह विखंडी जनन कहलाता है तथा संततियाँ मीरोजाइट्स कहलाती हैं। जब बहुविखंडन युग्मक पुटी में होता है तो यह बीजाणुद्भवन कहलाता है तथा संततियाँ स्पोरोजॉइट्स कहलाती हैं। तो यह इसकी परिभाषा थी प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। अब हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से बहुविखंडन हो रहा है, उसको हम डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक गोल संरचना बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर देखते हैं कि इसके बीचों बीच में हमने यहाँ पर इसका केंद्रक बनाया है। ये इसका केंद्रक बन गया, इसको हम कह देंगे केंद्रक। फिर यहाँ पर जो इस तरीके से डॉट डॉट करके ये संरचना बन रही है आपकी, ये इसका कोशिका द्रव्य है जिसे हम नाम दे देंगे कोशिका द्रव्य। और ये जो पूरा भाग है आप जो देख रहे हैं, ये जो बन गया ये संरचना, इस भाग को हम कहते हैं दीर्घक। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होने के लिए तैयार हो गया है। तो जब ये संरचना बनती है तो इस प्रकार से ये गोल संरचना दूसरी तैयार होती है और इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो इस प्रकार से भरे होते हैं। और ये जो भरा हुआ है आप लोग भी इसे बना सकते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखिए ये तो इसकी प्रथम संरचना थी, ये द्वितीय संरचना है और इसमें ये जो हो रहा है ये है बहुविखंडन यानी कि बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण। अब ये तो प्रथम संरचना और ये द्वितीय संरचना। अब इसके बाद हम ये देखिए किस प्रकार से ये संरचना टूटती है। इस प्रकार से ये संरचना यहाँ से ये टूटी और बहुविखंडन किस प्रकार से ये अलग हुए अपनी संरचना से। तो वैसे ही कोशिका द्रव्य भर देंगे। ये देखिए सबसे पहले दीर्घक था, उसके अंदर बहुविखंडन द्वारा अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ और फिर ये संतति कोशिकाएं किस प्रकार से मुक्त हो गई। तो ये देखिए यहाँ से ये झिल्ली फट गई है और ये जो संतति कोशिकाएं हैं ये मुक्त हो गई। तो ये आपकी कहलाएगी मुक्त संतति कोशिकाएं या कोशिका। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया प्लाज्मोडियम में
बहुविखंडन। इस पूरे डायग्राम को हम ये नाम दे सकते हैं, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे द्विविभाजन व बहुविखंडन में अंतर। जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ाया था, द्विविभाजन किस में द्विविभाजन हो रहे थे, अमीबा में हो रहा था, यूग्लिना में हो रहा था और पैरामीशियम में द्विविभाजन हो रहा था। उसके बाद बहुविखंडन किस में हुआ, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन हुआ और अमीबा में बहुविखंडन हुआ। अब द्विविभाजन और बहुविखंडन में अंतर क्या है उसे हम स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा द्विविभाजन और दूसरी तरफ होगा बहुविखंडन। सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं द्विविभाजन में। तो द्विविभाजन में केवल 2 संतति बनते हैं, यानी कि जब कोई जीव विभाजन करता है तो उससे केवल 2 संतति बनती हैं। और बहुविखंडन में जब ये बहुविखंडन होकर टूटता है तो एक जनक से कई संतति जीव बन जाते हैं, इसीलिए इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो दूसरे नंबर में इन्होंने ये बताया कि जनक जीव का केंद्रक केवल एक बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और बहुविखंडन में जनक का केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। अब तीसरे नंबर 3 डालेंगे। इसमें कोशिका द्रव्य भी 2 समान भागों में बंट जाता है, जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। और बहुविखंडन में कोशिका द्रव्य प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर एकत्रित होकर नई संतति जीव बनाता है, जो आपकी प्लाज्मोडियम में उदाहरण इसका देख चुके हैं। इसी प्रकार नंबर 4 पर आते हैं। कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में नहीं बचता। बहुविखंडन में कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा बहुविखंडन के बाद बच जाती है। अब आते हैं नंबर 5 पे। तो द्विविखंडन के कारण जीव अमर हो जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 संतति का निर्माण होता है, इसलिए जीव अमर हो जाता है। और बहुविखंडन से जीव को अमृत तो नहीं मिलता है, यानी कि कुछ समय के बाद जिस जीव से बहुविखंडन होता है वह जीव नष्ट हो जाता है। अब आते हैं नंबर 6 पे। द्विविभाजन केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, जबकि बहुविखंडन अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों में होता है। इसी प्रकार से नंबर 7 में, यानी कि द्विविभाजन या द्विविखंडन कौन कौन से जीवों में होता है, तो इस उदाहरण लिखेंगे हम। द्विविखंडन में उदाहरण है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में द्विविखंडन होता है। और हम बहुविखंडन में उदाहरण में लिखेंगे जैसे प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टिस में। तो इसमें इस प्रकार से ये दोनों में अंतर था।